आर्थिक मोर्चे पर आम आदमी के लिए बड़ी राहत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में की 25 बेसिस पॉइंट की कटौती। होम लोन की ईएमआई घटेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रोथ आउटलुक बढ़ाया। वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.3% किया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार शोएब की एनआईए रिमांड 10 दिन के लिए बढ़ी। फरीदाबाद के धौज गांव का रहने वाला है शोएब। अमेरिका से डिपोर्ट कर लाए गए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की कस्टडी फिर बढ़ी। पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए को 7 दिन का रिमांड दिया। हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल लोकसभा में पास। पान मसाला और सिगरेट जैसे डीमेरिट गुड्स पर टैक्स बढ़ेगा। वित्त मंत्री बोली, एक्स्ट्रा टैक्स से आने वाले पैसे का इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी के लिए होगा। ऐसी चीजें महंगी होंगी तो लोग कम खरीदेंगे। इंडिगो एयरलाइंस का संकट बरकरार। पिछले 4 दिनों में हजारों उड़ानें रद्द। आज भी 600 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। दिल्ली से मुंबई तक हजारों यात्री परेशान। इंडिगो संकट का दिल्ली एयरपोर्ट पर सबसे बड़ा असर। दिल्ली एयरपोर्ट से आज आधी रात तक इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द। इंडिगो संकट के बीच विमान का किराया आसमान पर। दिल्ली से मुंबई और चेन्नई का किराया 80,000 रुपए। दिल्ली से गोवा का टिकट करीब 75,000 का। इंडिगो संकट के बीच डीजीसीए का बड़ा एक्शन। वीकली रेस्ट वाला फैसला तुरंत प्रभाव से वापस। क्रू मेंबर की छुट्टी वाली गाइडलाइंस वापस ली। संकट के चलते इंडिगो को डीजीसीए की वन टाइम छूट। 10 फरवरी के बाद फिर से नए नियमों का पालन करना होगा। हर 15 दिन में इंडिगो एयरलाइंस डीजीसीए की रिपोर्ट देगी। डीजीसीए ने इंडिगो के खिलाफ जांच के आदेश दिए। सरकार ने खास कमेटी बनाई। 15 दिनों के भीतर डीजीसीए को जांच रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। नागरिक उड्डयन मंत्री बोले, जवाबदेही तय की जाएगी। भविष्य में ऐसी दिक्कतों को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता। इंडिगो संकट को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर अटैक। कहा, इंडिगो संकट इस सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत। आम भारतीयों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। राहुल के बयान पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का पलटवार। कहा, इंडिगो संकट पर सरकार चिंतित। राहुल गांधी इस पर राजनीति न करें। बिजनेस फोरम में रूसी राष्ट्रपति बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत स्वतंत्र और संप्रभु नीति पर चल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। पुतिन ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को ऐतिहासिक बताया। कहा, पीएम मोदी की अच्छी आर्थिक नीतियों की वजह से इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में संप्रभु बन रहा है। मोदी पुतिन की बातचीत में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठा। प्रधानमंत्री मोदी बोले, हम तटस्थ नहीं, शांति के पक्षधर। विश्व कल्याण का रास्ता शांति से निकलता है। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के विचारों पर सहमति जताई। कहा, रूस भी शांति के पक्ष में। हम शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं। द्विपक्षीय मुलाकात के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री मोदी बोले, भारत से रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह ग्लोबल चुनौतियों का सामना करेगी। दोस्ती भारत रूस के बीच 2030 तक आर्थिक समझौता। एक्सपोर्ट और बिजनेस बढ़ेगा। दोनों देश मिलकर यूरिया बनाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देने पर भी बनी सहमति। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को मानवता पर सीधा प्रहार बताया। कहा, आतंक के खिलाफ दुनिया एकजुट होगी।